हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ सेल्सफोर्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था रोल अप समरी फील्ड के बारे में एंड लुकअप फिल्टर, हाउ टू अप्लाई लुकअप फिल्टर। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिस्ट्रिक्ट रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएशन ऑन अ पेरेंट रिकॉर्ड। ओके, दो ऑब्जेक्ट होंगे सेल्सफोर्स के अंदर, दो ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे थ्रू मास्टर डिटेल। ओके, थ्रू मास्टर डिटेल एक दूसरे से लिंक होंगी। तो मास्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मल्टीपल चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बट हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि मास्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर, मास्टर रिकॉर्ड के ऊपर आप दो रिकॉर्ड या तीन रिकॉर्ड, इस तरीके से हमें लिमिट करने हैं कि इतने ही आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सपोज वी ऑलरेडी हैव एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, okay, and we have one more object that is employee address. So employee address is the child object for employee. तो जब आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो उस रिकॉर्ड के ऊपर आप उसके रिलेटेड में मल्टीपल एम्प्लॉय एड्रेस के रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वहां पे अब हमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है कि कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स ही मैं अलाउ करूंगा क्रिएट करने के लिए, उससे ज्यादा आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो लेट्स क्विकली जंप ऑन द Salesforce org screen. So I'll just quickly log in. सो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के लिए इससे पहले आपको रोल अप समरी फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। रोल अप समरी फील्ड क्या होता है, कहाँ पर रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करते हैं, कब रोल अप समरी फील्ड क्रिएट की जाती है, क्या इंपॉर्टेंस है रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करने का। ओके, कंप्लीट रोल अप समरी फील्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू इंटरव्यू, और जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करोगे उससे रिलेटेड भी। ओके, सो यू नीड टू नो ऑल डिटेल अबाउट द रोल अप समरी फील्ड। सो मैंने डिटेल में वीडियोस अपलोड कर रखी है। So I'll put the link on this video description, so you can simply go and watch out. तो अभी हमें क्या करने हैं, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है और एक एम्प्लॉय एड्रेस का ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स में जाता हूँ और कोई एक एम्प्लॉय को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसके रिलेटेड में जब मैं जाऊँगा तो एम्प्लॉय एड्रेस मुझे दिखेगा रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए कि कितने रिकॉर्ड्स आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करके रखा है, दैट वी आर एबल टू सी हियर द रोल अप समरी फील्ड इज क्रिएटेड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट इट, the roll up summary field I'll delete. Roll up summary field I have created on the master object. So you need to know, okay, you have to keep it in mind, that is roll up summary field only can be created on the master object, not other than master object. So I'll show you quickly. So to achieve that you will have to create a roll up summary field. Why we need roll up summary field? To apply restriction on child record creation, that I'll let you know. So here is count of employee address, a roll up summary field I have created. How to create? It's very simple, just you have to click on this new button and you will be able to see this roll up summary field. Okay, so if this employee object is a master object of a single other object or multiple other objects, you can create multiple roll up summary fields on parent object, on master side object only. Okay, that could be related to, that could be linked to, that could be for the other related objects, other child objects. So as this employee is master for employee address, so we have created a roll up summary field on the employee object. Why we need to create this roll up summary field on master object? To get the detail, to get the count, to get the average value, to get the minimum value, to get the maximum value of pair of child records on the parent record. So roll up summary field always will be created on the parent side to get the detail of the child. Okay, so employee is the parent object, employee address is the child object. If I want to know how many an employee is like how many address a particular employee is having, give me the number. So simply you can create a roll up summary field and you can get the count. Okay, while creating the roll up summary field you can select to get the count. So it will simply, you don't have to do anything, you don't have to apply any formula, you don't have to apply any
validation, nothing you have to do. You just have to create a roll up summary field. Okay, it will automatically give you the count of child on a parent. So similarly, we have created a roll up summary field, and here we are able to see this count as 2. Okay, I have not done anything to get this count. It is automatically showing based on this record count of the child record for a particular parent record. So I'll go and I'll try to create one more. So it is giving me you cannot create more than 2 address for an employee. So as we already have this roll up summary field created on the parent object, to get the detail, to get the count of the child object, simple, it will give you the count of the child object. Then you can create a validation rule on this field. You can write a validation rule on this field. Okay, simple. You can go to employee and scroll down. Here is validation rule. Click on it. So we already created this validation rule. Open this validation rule, edit it. It's very easy, very simple. Count of employee address, which is a for roll up summary field, okay, which is having some value. So what I'm saying, should not be greater than 2. Okay, till 2 it is okay. It should not be greater than 2. So count of employee address roll up summary field is showing me the count as 2. Okay, now I'm going to add one more child record on a particular parent record. So what it will do, the roll up summary field, this count of employee will try to become 3. Okay, so we have applied a validation rule. Okay, it till 2 it is okay, no problem. Once it is become 3, 3 less than 2, condition will be false, then it will show the error message. So here you can write the error message. Okay, and there are two places to show the error message. Top of the page, you can show top of the page, or you can select the field. Okay, so wherever you are giving the address name, okay, on that field it will show the error message. Okay, it will highlight as a red line completely. So this is all about the restricting of creation or restriction of child record creation on a particular parent record. So आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि ये तो एक मास्टर डिटेल में तो इजी है। मास्टर डिटेल के केस में हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है कि मैं मास्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रोल अप समरी फील्ड क्रिएट कर सकता हूँ। व्हाट अबाउट दी लुकअप फील्ड? लुकअप के केस में कैसे करेंगे? लुकअप के केस में आप रोल अप समरी फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट नहीं कर सकते हो। रोल अप समरी फील्ड सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिटेल के केस में मास्टर साइड पर क्रिएट होती है, और कहीं पर भी हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पर ये इजी हो जाता है कि इस काउंट के ऊपर मैं डायरेक्टली वैलिडेशन लगा सकता हूँ, इस नंबर के ऊपर डायरेक्टली मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। तो ये बहुत ही इजी है। लेकिन जैसे कि एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट लुकअप रिलेशनशिप में है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को ओपन करोगे और इसके रिलेटेड में जाओगे तो एम्प्लॉय दिखाएगा। तो मुझे क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट में, ये एक प्रोजेक्ट पर 5 एम्प्लॉय से ज्यादा काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, मैं जो चार्जेबिलिटी, मैं क्लाइंट हूँ, मैं चार्जेबिलिटी देने वाला हूँ, मैं बिलेबिलिटी देने वाला हूँ, तो मैं 5 एम्प्लॉयज की बिलेबिलिटी देने वाला हूँ। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कोई 5 एम्प्लॉयज को असाइन करेगी। तो अगर कि वो 6th एम्प्लॉय असाइन कर रही है तो वहां पे एरर आना चाहिए कि नहीं, 5 एम्प्लॉय तक ही मैं इस प्रोजेक्ट के साथ इंक्लूड कर सकता हूँ, छठा एम्प्लॉय नहीं ऐड कर सकता हूँ। तो इस केस में आप कैसे, इस केस में तो आप रोल अप समरी फील्ड तो क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि रोल अप समरी फील्ड क्रिएट ही नहीं होगा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर टू गेट द काउंट ऑफ रिलेटेड एम्प्लॉयज, क्योंकि इन दोनों के बीच में लुकअप रिलेशनशिप है, प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के बीच में। लेट्स क्विकली गो ऑन द प्रोजेक्ट, open the project object and go to fields and relationship, where it is employee. No, it will be on the employee object. On the employee object there will be a lookup field, project. See, here it is project and lookup, it is lookup.
Okay, on employee we have created a lookup field that is lookup to project. Okay, so सिंपल एक और बार बताता हूं मैं, लुकअप और मास्टर डिटेल के केस में जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप या तो लुकअप फील्ड क्रिएट करो या मास्टर डिटेल की फील्ड क्रिएट करो, तो ये ऑब्जेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन जाती है जिसके ऊपर हम लुकअप फील्ड क्रिएट करते हैं, और जिससे इसको लुकअप करते हैं वो पेरेंट बन जाती है। तो पेरेंट के ऊपर हम मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, राइट, पेरेंट के ऊपर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा पेरेंट है, क्यों? क्योंकि लुकअप फील्ड मैंने क्रिएट किया है एम्प्लॉय के ऊपर और लुकअप किया है प्रोजेक्ट से, तो मेरा प्रोजेक्ट पेरेंट हो गया। तो इस पेरेंट के ऊपर मैं मल्टीपल चाइल्ड मतलब मल्टीपल इंप्लॉयज को इंक्लूड कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मुझे रिस्ट्रिक्ट करने हैं, तो आप रोल अप समरी के थ्रू रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर ये आपको जानने हैं, इसका आंसर चाहिए, इसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट करो, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। क्योंकि ये जो अचीवेबल होगा वो आपके एपेक्स कोड के थ्रू अचीव करना होगा, एपेक्स कोड के थ्रू मुझे इसका काउंट गेट करना होगा, देन उसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई होगी। तो अगर आप चाहते हो तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट एंड आई कैन अपलोड। ओके, दैट्स इट फॉर, ओके, दैट्स मच फॉर दिस वीडियो। अगर की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट, एंड फ्रेंड्स और फैमिली जो भी सेल्सफोर्स सीखना चाहते हैं उनको शेयर कर दो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू सेल्सफोर्स टॉपिक एंड रिलेटेड टू interviews also. Yeah, thank you for watching the video.